मोहम्मद मैं मुंबई। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं जी प्रशांत सर की वीडियो देखते हैं, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, इन्होंने ओपनली ये कह दिया है एक इंटरव्यू के दौरान कि भारत एक सेकुलर देश नहीं रहा, भारत कुछ भी मदद ऑफर नहीं कर रहा पाकिस्तान को। यहाँ पर आप देख पाओगे इन लोगों ने कहा है कि इनके हिसाब से आज के समय जो भारत है बहुत बदल चुका है। ये वो भारत नहीं है जो एक समय हुआ करता था। और आगे इन्होंने ये भी यहाँ पे ऐड कर दिया कि जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं उस दौरान कोई भी हेल्प इंडिया से नहीं आई। ना ये जो इनकी स्टेटमेंट है मैटर बहुत ज़्यादा करती है। पहली बात तो क्योंकि फ्लड्स के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। ऑलरेडी हमने देखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से करीब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अब 1600 लोग मारे जा चुके हैं, लगभग नंबर वहां तक पहुंच चुका है। अब उसके अलावा WHO के जो चीफ हैं डॉक्टर टेड्रोस, इन्होंने रिसेंटली ये भी कह दिया कि अभी एक वेव ऑफ डेथ्स और आ सकती है पाकिस्तान में, मौत की लहर आ सकती है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान का सेकंड डिजास्टर होगा। ये जो सेकंड डिजास्टर है ये होगा बीमारियों का, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं जहां पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं अचानक से आप हर जगह वहां पर पानी गिर दीजिए, इवेंचुअली क्या होगा कि बीमारियां फैलेगी। आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, लोग गंदा पीने का पानी पिएंगे, उससे ऑब्वियसली डायरिया हो सकता है, लोग और तरीके से मर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी के साथ आती है, गंदे पानी के साथ आती है मलेरिया की। अभी आज के समय में आपको बता दूं पाकिस्तान में मलेरिया वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है और बताया जा रहा है कि जितने लोग बाढ़ से नहीं मरे उससे कई गुना ज्यादा लोग बीमारियों से मरने वाले हैं पाकिस्तान में। और यहां पर आप देख पाओगे अल जजीरा का आर्टिकल है पीपल डाइंग ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस इन फ्लड हिट पाकिस्तान। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब से USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर यह कह दिया कि पूरी दुनिया से मैं अपील करता हूं कि हेल्प करिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान आज के समय अंडर वाटर चला गया है, इतनी यहाँ पर बाढ़ आई है। तो ये जो प्रेम है US प्रेसिडेंट का, इसके बाद अचानक से USA का हॉलीवुड भी एक्टिव हो गया है। एक के बाद एक मैं देख रहा हूं कि USA के कई एक्टर पाकिस्तान जा रहे हैं। एंजेलिना जोली रिसेंटली गई थी पाकिस्तान, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है मैंने ऐसी तबाही कहीं पर देखी नहीं। तो ऐसे समय बिलावल भुट्टो का इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना कि इंडिया की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई, ये मैटर करता है। ये इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहां पर एक तरफ इंडिया एक टाइम पर हमारी हेल्प करने को आता था, इंडिया ने हमको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे हेल्प के रूप में, अब वैसा इंडिया नहीं रहा। अब इंडिया हेल्प को भी पूछता नहीं है हमें। हालांकि इन्होंने यहाँ पर ऐड किया कि हमने भी इंडिया से हेल्प अभी तक मांगी नहीं है। मगर बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट के बाद इंडिया में एक डिबेट स्टार्ट हो चुका है सेकुलरिज्म को लेकर कि क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्या ये जस्टिफाइबल है। क्योंकि आप अगर संविधान के पर्सपेक्टिव से देखो तो हमारा जो 42nd अमेंडमेंट था संविधान का इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में, उसमें भारत के संविधान में ऑफिशियली ये वर्ड ऐड कर दिया गया था सेकुलरिज्म। 1976 में हमारे संविधान में ये वर्ड सोशलिज्म, सेकुलरिज्म ये ऐड कर दिए गए थे। उससे पहले आप देखो तो संविधान में ये वर्ड मेंशन तो नहीं था। हालांकि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट में यह कहा कि भारत 1974 से भी पहले सेकुलर था। हमारा जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेकुलर इन नेचर है। अब यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि भारत का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में फर्क क्या होता है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UPSC ने 2018 में, उससे पहले भी काफी बार इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछ रखा है कि देखिए एक तो है वेस्ट का सेकुलरिज्म जो ये लोग फॉलो करते हैं USA में, यूरोप में। फिर एक बहुत ही अलग ब्रांड का सेकुलरिज्म है जो इंडिया में फॉलो होता है। वेस्ट का सेकुलरिज्म क्लियरली ये कहता है कि स्टेट मतलब कि सरकार और रिलीजन में अंतर होगा। सरकार का कोई रिलीजन होगा नहीं, सरकार रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। और इसलिए आप देखते हो कि US समेत जो यूरोपियन देश है वहां पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार उन पर टैक्स नहीं लगाती, सरकार उनको कोई फाइनेंशियल एड भी नहीं देती। चर्चिस को आप देखोगे US गवर्नमेंट कुछ पैसा प्रोवाइड नहीं करती। इंडिया में और टाइप का सेकुलरिज्म है। हमारे यहाँ सिर्फ हम ये नहीं कहते कि स्टेट और रिलीजन में कोई फर्क नहीं है, हमारे यहाँ एम्फेसिस इस बात को लेकर है कि स्टेट के लिए सारे रिलीजन एक जैसे हैं,
स्टेट भेदभाव नहीं करेगी रिलीजन को लेकर। उसके अलावा ये भी है कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर टैक्स भी लगता है। उसके अलावा सरकार भी काफ़ी बार रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल हज सब्सिडी के बारे में आपने सुना होगा। इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से काफ़ी डिफरेंट है और यहीं पर बिलावल भुट्टो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म इंडिया बहुत लंबे समय से फॉलो करता आ रहा था, इंडिया का एक यूनिक ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म, आज इंडिया वो इंडिया नहीं रहा, इंडिया उस सेकुलरिज्म से दूर जा रहा है। तो कम शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टेट सारे रिलीजन्स के लिए न्यूट्रल नहीं है। अब देखो ये बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि इंडिया में ही आप नोटिस करोगे हमारे कई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं। फॉर एग्जांपल फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़े नेता इन्होंने ही रिसेंटली ये कह दिया कि मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि भारत एक कम्युनल देश है। ज़्यादातर आप अगर देखो इंडियन कंटेक्स्ट में सेकुलर का हम ऑपोजिट ही मानते हैं कम्युनल। कम्युनल का मतलब ये होता है जो एक रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कंपेयर टू अदर रिलीजन। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में एक जवाब भी गया है, जहां पर हमारी सरकार ने यह कहा कि ये आयरॉनिक बात है। आयरॉनिक बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश यहाँ पर सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स का इशू उठा रहा है ना। अगेन यहाँ पे आप पाकिस्तान को सिंपली डिसमिस कर सकते हो ये कहकर कि यू आर नॉट ए सेकुलर कंट्री, मतलब और कोई यहाँ पे बात करे समझ में आता है, मगर आपके जैसा देश जो क्लियरली सेकुलरिज्म के अगेंस्ट खड़ा होता है वो यहाँ पे किसी पे आरोप लगाए तो इट जस्ट फील्स ऑड। ये कुछ ऐसा ही है जैसे नॉर्थ कोरिया किसी कंट्री को कहे कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी काफ़ी कम है, आपके यहाँ लिबर्टी नहीं है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह जवाब दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने लंबे समय तक अपने देश की माइनॉरिटी के नंबर दुनिया से छुपाए और आज भी बताया जाता है कि ये झूठे नंबर प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने। और ये बात सही है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। आप जान के हैरान होंगे, पाकिस्तान में सेंसस हुआ था, हमारे यहाँ सेंसस जैसे होता है जनगणना की जाती है, पाकिस्तान में सेंसस हुआ था 2017 में। तो 2017 से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उसके डेटा पर पाकिस्तान सरकार बैठ गई। बेसिकली बताया नहीं अपनी जनता को कि एक्चुअली इनके देश में कितने सिख, कितने क्रिश्चियन, कितने हिंदू बचे हैं। फिर बाद में कुछ समय बाद इन्होंने डेटा रिलीज किया, मगर उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि ये डेटा अटपटा है, ये ट्रू पिक्चर जो है पाकिस्तान में ये रिप्रेजेंट करता नहीं है। और इंडिया ने भी यहाँ पर ये इशू रेज किया है कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आए दिन जो वहाँ पे खबरें आती हैं फोर्स कन्वर्जन की, वो सबके सामने ओपन है। पाकिस्तानी मीडिया ही काफ़ी बार ये सब न्यूज़ कवर करता है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास कोई राइट नहीं है इंडिया पे आरोप लगाने का। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आज के समय आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान हो चुका है, यूएसए भी ये बात इग्नोर नहीं कर पाया कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। दिसंबर 2020 में आपको याद होगा कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने डेजिग्नेट कर दिया था म्यांमार, चाइना, एरित्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों को एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब कि ये वो देश हैं जिनको यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली कह रही है कि जहां पर माइनॉरिटीज़ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। काफ़ी केसेस में स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन करती है और माइनॉरिटीज़ के हक में या फिर माइनॉरिटीज़ के सपोर्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेती। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मगर इंडिया का भी यहाँ पर नाम नहीं आया था। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ को रेकमेंड किया जाता है, उसके बाद यूएस सरकार मोहर लगाती है कि हाँ हमारे हिसाब से ये सब देश हैं रिलीजन के मामले में कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो इंडिया को रेकमेंड किया जाता है रिपोर्ट में बहुत से और कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि जो इनिशियल रिकमेंडेशन लिस्ट होती है वहाँ पे ये 30-35 कंट्रीज़ को कर देते हैं शॉर्टलिस्ट। उसके बाद फिर यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनमें से कौन से देश हैं जहाँ पर जेन्युइनली हालत ख़राब है। तो इंडिया देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट है, हमारे यहाँ अभी भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और सेफ फील करे, कुछ इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। बेसिकली यू ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर, हमेशा यही कोशिश होती है कि जो आप पहले थे उससे आप बेहतर बनने की कोशिश करो। बट पाकिस्तान जैसी कंट्री का ये कहना कि इंडिया इज नॉट अ सेकुलर कंट्री, ये अपने आप में एक बहुत ही आयरॉनिक स्टेटमेंट है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा, आप पर्सनली कौन से कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हो? कौन से सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हो, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट या फिर इंडियन कॉन्सेप्ट, और इसका रीज़न क्या है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। मैं एक बात पहले करता जाऊँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया है कि पहले अपना घर ठीक हो ना। मैं यकूब भाई ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप बंदा ठीक हो तो दूसरे को बात करना अच्छा लगता है कि अच्छा पहले आप इंसान इतना काबिल हो कि वो ठीक हो, वो दूसरे को बात करे तो फिर तो बात बनती है। पहले हम आप ही खराब हैं और दूसरे को कैसे ठीक कर सकते हैं? दूसरे को सेकुलर कंट्री क्या है यार, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने सिर्फ इतना किया है एक भी बात ये भी किया ना कि आप इंडिया ने इमदाद ही नहीं की पाकिस्तान में। अब मुझे तो मेरी बात, मैं वही तुझे जवाब दूंगा, आप समझिए। तो उसने बोला है कि हमारी मदद इस मुश्किल की घड़ी में, इतनी बड़ी ये सैलाब की तबाहकारी हुई है, वाकई में जितनी रिपोर्ट में बताया गया ना 1600 बंदा मर चुका है, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा हो चुका है। जो जानी माल हुआ ना, जानवर भी मर गए हैं वो ज्यादा, जो बड़े बड़े होटल गिर गए हैं उनका नुकसान देखो, मतलब है कि काफी नुकसान हुआ है। बिलावल साहब ने जो बोला है एक किस्म का उसने ठीक भी बोला है। दूसरी तरफ मुझे ये नहीं समझ आ रही है, दो पुलिसी के एक शोएब ने वीडियो बनाई थी, हमारा ब्लॉगर है शोएब, उसके अंदर हाँ उसको बताया गया, उसने पूछा मदद के लिए, ये सवाल जो हो रहा था इंडिया से मदद लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो पूरे लाहौर के अंदर, लाहौर की एक वीडियो थी, उसने किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा था कि इंडिया से मदद लेनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की मैं बात कर रहा हूँ। एक तरफ तो अवाम कहती है हम मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम इंडिया से मदद नहीं मांगेंगे, उससे मदद नहीं लेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं हमें इंडिया मदद नहीं दे रहा। मैं तो ये बात करना चाहता हूँ यकूब भाई, जो बहर के हमारे हमसाया मुल्क होते हैं, चाहे कि जितनी भी उन्होंने इतनी मदद की है ना। अब वो हकीकत तुझे मैं बता रहा हूँ, मैंने ये जो बाइडेन की वीडियो भी देखी थी जो यूएन के अंदर उसने बोला था ना, मैंने ये वीडियो लाइव देखी थी और दूसरी कंट्री को भी बोला था उनकी मदद करो, मुश्किल की घड़ी में हक बनता है। ये असम्बली इसीलिए बनाई गई है और वो दुनिया मदद गुजार भाई आपकी कंट्री की कर रही है। जिस तरह इंडिया, अमेरिका के बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं आपके मुल्क में। भाई मैं कहता हूँ जो जितनी इमदाद इंग्लैंड ने दी है ना, इतनी तादाद में अमेरिका ने, चाइना, इंडिया, कतर देख लो, इंडिया बात कर रही है कि एंटी प्रो पाकिस्तान अमेरिका बन चुका है। मैं कहता हूँ इतना स्ट्रांग मुल्क अमेरिका होने के बावजूद भी इधर एक्टर आ रहे हैं। भाई हमें इमदाद की इस वक्त जरूरत है सबसे ज्यादा। खरबों रुपए एक्टर दे रहे हैं कि एक्टर तुझे बुरे हालात में, ये मैं तुझे बताऊं, आप रिपोर्ट देख के, वीडियो देख के, उनके जो एक्टर आ रहे हैं सबसे ज्यादा जो अपने आप से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, खुद आकर दे रहे हैं। भाई मैं सबसे ज्यादा जो पहले बात करना चाहता हूँ, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं जैसे चाइना है, ईरान है, इंडिया है, इनकी सबसे पहले इमदाद करने का हक इन मुल्कों का। यार वो तो है, हम मानते हैं, लेकिन तो आप जितनी भी दुश्मनी हो इंसानियत के खातिर इंडिया को चाहिए था। हाँ ये बात ठीक है, इंसानियत के नाते पाकिस्तानी बात कर सकते। पाकिस्तान लीडर जिस तरह मर्जी बोलते रहे, जिस तरह इंडिया से अफगानिस्तान की, श्रीलंका की, इस तरह दूसरी कंट्रियों की मदद करते हैं, इस तरह इंसानियत के नाते हिंदुस्तान की हुकूमत का हक बनता है कि मदद करते। भाई एक पाकिस्तान मुस्लिम मुमालिक है, उस मुल्क को छोड़ दें, एक इंसानियत की खातिर। आप ये भी बात देखें ना, अब कुछ दिन पहले आपने हमने वीडियो भी रिएक्ट किया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट ही नहीं की। ये भी जेल कौम है ना, हम भी इधर भी अना का मसला बनाया है। ये भी एक हमारा मुल्क है। अब मीडिया भी इस वजह से नहीं कर रहा होगा, क्या पता ये भी बात है, वो पहले आगे से एक्सेप्ट ना करे और हमारी इंसल्ट हो जाए। देख ले बांग्लादेश आपका सवाल ठीक है, छोटी कंट्री ने बेशक लाखों की करोड़ जो जितना हो सकता था यूब भाई उनसे उन्होंने अपनी मदद की। अब इंडिया भी करे, ये करे ना एक्सेप्ट, उनकी वर्ल्ड में इंसल्ट हो, ये भी हो सकता है। बांग्लादेश ने किया है ना, तो वो आगे से उन्होंने कहा एक्सेप्ट नहीं, हमने नहीं लेनी। आप ये अना का मसला है, गरीब अवाम मर रही है, सलाब की भाई मैं
सिर्फ इसको बताना चाहूंगा, सच ये बताओ। मेरी बात सच भी साबित हो सकती है। जो बांग्लादेश का जो इमदाद थी वो क्यों नहीं ली, मैं कहता हूँ इन्होंने ली है। वो पैसा टोटल शहबाज शरीफ के अकाउंट में टोटल गया होगा, अच्छा तो आवाम के लिए उन्होंने बोल दिया होगा हम नहीं लेंगे जी, हम नहीं लेंगे। नहीं ये किसी को पैसा हो हमारे सियासतदान ना ले, ये हो ही नहीं सकता और भाई ऐसे नहीं वो भाई। ये बेगैरत है और भाई पूरे ये वर्ल्ड में वो गुलजार, ये शो बेगैरत होता है, है। ये बहुत दुनिया का बेगैरत जो भाई बना मैं है वो आपको शहबाज क्लियर शरीफ है। करना चाहता हूँ, ये जो पैसे- एड आती है मेरी तो बात पैसे के सुने, लिए ये कुछ भी कर और भाई सकता मेरी है। तो बात सुने, जो एड आती है वो दोनों मुमालिक के दरमियान मुआहदे होते हैं, उसके बाद वो साइन आती होता है, उस पे साइन होता है। भाई इन्होंने सब उन्होंने किया सोच होगा। नहीं की भाई भाई ने आज सब क्या किया होगा, तुम ये तो आज ये दावा पैसा करते नहीं हो। छोड़ सकता। पता आगे नहीं। मर तो सकता है लेकिन शहबाज शरीफ पैसा नहीं छोड़ सकता, अपनी जान दे सकता है, पैसा नहीं छोड़ भाई सकता। एक ये मुल्क इतना बड़ा नहीं लालची जा। इंसान है। भाई एक मुल्क ये भी है नहीं जो जा। भी इंडिया को बहुत चाहिए लालची इंसान इंसानियत है। के नाते पाकिस्तान की मदद करनी ये चाहिए। एक बेगैरत इंसान है। पाकिस्तान सैलाब की वजह से डूब गया है, वो लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके खाने के लिए जब भी आया सैलाब आया, जब ये आया इनको इमदाद मिली है, जब ये आता है ये पैसे खाता है मुल्क के लिए, कभी भी इसने सोचा। तो बिल्कुल ये जो इस वक्त नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है पाकिस्तान के, इसके बाद जो अमवात आएंगी अच्छा वो मुझे ये सर्च बता, की है सबसे ज्यादा डेंगू जो अब आने वाला है, डेंगू शुरू हो गया है, कोई एक कदम भी उठाया हमारी हुकूमत ने? कहीं वीडियो में न्यूज में देख कर भी हमारी हुकूमत ने एक भी कदम तो पहले उठाना पड़ता है हुई ना, है। जब नुकसान हो जाए उस वक्त होता है ये काम उठाते हैं, कोई भी कदम उठा लेते हैं, अब भी पहले से शुरू करना चाहिए। हमारे गांव के डेंगू के लड़के लगे हुए हैं, मैंने उससे पूछा, मैं उसका नाम लेना जरूरी नहीं समझता, आप समझ गए होंगे। उसने बोला हम तो आजाद फिर रहे, हमें तो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आई अपील के ये शुरू तो कर कौन दो। सा महकमा है जो पूरी हुकूमत कर रहा है? तो ड्यूटी कौन सा नहीं तो महकमा फिर कर रहा ये देख इदारे काम ही नहीं कर रहे तो तरक्की कैसे करोगे? है? मैं अपने हर गांव बंदा से करप्ट समझ है। लेना यकूब भाई, जो हमारे मुलाजिम गवर्नमेंट के मुलाजिम है कितनी हुकूमत करते हैं, ड्यूटी करते हैं। और यार जब हुकूमत ही नायल है तो वो नौकरी भाई कैसे हमारा करेंगे? एक चोर है, दोस्त वो भी चोरी है, करते हैं। वो काफी आदमी हैं जो नौकरी पर लगे हैं गवर्नमेंट की, वो आजाद घूम रहे हैं। आजाद ही फिर रहे हैं, जो ड्यूटी कोई पे जाते नहीं, कोई नौकरी नहीं और करते। पैसा जो है वो घर आ वो जाता अकाउंट है। में भाई वो जो मुंशी होता है ना, उसके किसी भी इदारे का जो मुंशी जिसके वो नीचे काम करते हैं उसको 1000-2000 दे देते हैं। भाई जिस मुल्क के बस। ऐसे हालात हो, काम ही कोई इदारा ना कर रहा हो, ना कोई पूछने वाला हो, उस मुल्क को हम क्या जिस बेहतर कर मुल्क सकते का हैं? निचला तबका करप्ट हो, ऊपर की तो फिर अब क्या ही बात करें, डेंगू वो भी शुरू corrupt हो है। गया है तो डेंगू वाले घरों में अपने बफलों को वगैरह इनको चारा डाल रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, अपने घर के काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे। जो तरक्की तनख्वाह उधर से ले रहे हैं। ये भाई तरक्की याफ्ता मुमालिक है ना यूरोप, उधर हर जो आदमी है गवर्नमेंट का मुलाजम है, उसने अपनी पूरी ड्यूटी अपने मुल्क की खातिर बिल्कुल करनी देनी है है। उसने। उसको ऐसे नहीं है कि अपने घर ऐसे बैठे नहीं वो हुए तनख्वाह ईमानदार मिल कौम जाती है। वर्ल्ड में मानी जाती है, उनके काम पर तो है। जितनी भी इमदाद मिल चुकी है ना वो इतनी तबाहकारी नहीं हुई, पाकिस्तान पर लगाई जाए ना, वो मैं कहता हूँ जितनी बहुत भी ज्यादा। तबाहकारी हुई ना उससे ज्यादा इमदाद मिल चुकी है। ये अमेरिका के एक्टर तो अब आ रहे हैं जो खरबों मिलियन में देने जा रहे हैं, पता नहीं कितने कितने देंगे और भी दुनिया के देंगे, लेकिन पहले वाला 1 रुपया भी पाकिस्तानी जो सैलाब में अवाम डूबी मरी है उनको नहीं मिला, अभी तक तो नहीं ये मिला। अवाम है, लोकल अवाम ही है जो हमसे ही उठ के उधर जाके उनकी मदद ये कर रही आम है। अवाम में जो हम पाकिस्तानी ने भाई वो मदद कर पाकिस्तान रहे से हैं। भी जो हमारा सरमायादार तबका है ना, वो भी नहीं उसने दे रहा। बहुत ज्यादा दिया, बड़े- दिया बड़े- है, बड़े- दिया, बड़े- दिया। देखो भाई वही आपने- ताजर नहीं दे रहे गुलजार, एक ताजर भी मुझे दिखा दे जिसने पहले बढ़ के और भाई दिया। कैंपेन लगा है हर शहर जो है, इधर लाहौर हो जाए या फैसलाबाद में, हमारे यहाँ इधर ये फौज गांव ने भी से कैंप क्यों लगाए हुए लेके हैं। जा रहे हैं, कपड़े लेके जा रहे हैं, पैसे भाई लेके जा मैंने रहे हैं। शहर में देखा है, आटा हमारी लेके जो जा रहे पाक हैं। फौज है ना, उसने हमारे शहर फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगह पर कैंप लगाए हैं, उधर वो हमारी आवाम से हर चीज देती है Donate करती और है, बिल्कुल। जाकर देती है। बिल्कुल, हमें तो वो ये तो आम दिया अवाम दे रही, कुछ ताजर भाई बिजनेसमैन नहीं दे भाई रहे। सरमायादार भी है, वो भी आम आवाम है, वो कौन आम ऊपर जनता जाए। उनकी मदद कर भाई रही वो है, भी लेकिन आम जनता ही है ना, जो सरमायादार है वो भी आम वही जनता है। बिजनेसमैन वे इस तरह होते हैं जिस तरह हमारे चलो थे अबानी जैसे ना हो गए, डानी भाई जैसे ऐसी तगड़े। पक्की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक वो पक्की भाई बात है वो नहीं मदद अथेंटिक करेगी। बात अमन जो शाह होती जैसे है। मलक रियाज जैसे ये हजारों लाखों ऐसे बिजनेसमैन है, उन्होंने नहीं मदद कर रहे हो, सिर्फ मुल्क के क्या- हुकूमत के साथ मिले क्या हुए हैं। पता यूट्यूब पे जितना उनका हो सकता है उन्होंने कर दिया, कर शो दिया, ऑफ वो ना ऐसे किया बात नहीं होगा, करनी किसी ने चाहिए। अपना नाम ना सामने ला ऐसी इंसानियत उनमें है ही नहीं भाई, चले जो देखते शहबाज हैं। शरीफ के साथ मिल के है वो इंसान नहीं हो चले सकते। यूट्यूब पे देखते हैं क्या होता है। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।